Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sokho raba shantere gere beni shantara balagare shantere gari karaba. Rama sanere beri shantora balagara santere geri sheko raba shanare geri kandola rakara sakaste tere geri santola rakara seke. Ribala kara dene seke storo loko shekeri mandala rakara sekere beni shantala rakara seke ste tere beni she. Haribana santere geri shinkara pantere geri sekere beri shantana. Robolo kro shantere geri sikere bele gara karavana santere geri shontura balakara santere geri santra. Thank you, Father. Rabba shikere bele geri karabalagara santere geri shontura bana santere geri shikala brakura santere geri seke. Gloria Father Hosha Karama Sekere Bele Kendara Bani Seste Tere Geri Shikala Brakora Santere Gerike Horama Sentere Geri Shikora Balagara Shantere Geri Shekere Ben Santora Balagare Shantere Geri Sandri Kamen Hora Balaga Tere Geri Shantora Balaga Tere Geri Shora Balagara Sakaste Tere Geri Santuri Alarakari Shantere Geri Sandrika. Thank you, Father. Thank you, Father. Rabba shekere bere gara palakara santere gere senteria larako shakana mani santere gere sandrika. धन्यवाद यीशु. हालेलुया हालेलुया. जल्द से जल्द जुड़ना शुरू कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ. ये लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि आज की ब्लेसिंग वचनों के अनुसार परमेश्वर आप सबको दे. ऐसा होने दे. आज एक एक जन ब्लेस होने पाए वचनों के अनुसार. मेरी प्रार्थना है आप जितने जन भी जुड़ रहे हैं परमेश्वर को बहुताई के साथ ब्लेस करे. भाई शशील आपको परमेश्वर बहुताई के साथ ब्लेस करे. प्रभु तेरी लाइफ में एक बड़ा काम करे. मेरी प्रार्थना है. थैंक यू जीसस. सोखो रमा शंदेरे गेरी खंदाला रकारा सिखरवा. आइए हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग प्रेयर करते हैं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ. अपने हत्थों ਨੂੰ उठाते हुए ਆਪਾਂ छोटी जी प्रार्थना की ओर चलेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें. हालेलुया. थैंक यू फादर. धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु जी तेरी हजूरी में आते हैं. परमेश्वर जितने जन भी जुड़े तेरी हजूरी में जितने जन एंटर हो रहे परमेश्वर आज एक एक जन को ब्लेस करना. खुदा मेरी प्रार्थना है खुदा ऐसा होने दे. पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर. एक एक जन को तेरे हाथ में जो जुड़ रहे उनको हाथों में देती हूँ. अपने आप को भी हर एक जन को पूरे लाइव स्ट्रीम को हर चीज को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद परमेश्वर. प्रभु शुरू से लेके एंड तक परमेश्वर प्रभु जी जब तक हम परमेश्वर प्रभु जी लाइव में जुड़े तब तक परमेश्वर खुदावंद तेरा रूप बहुताई के साथ कार्य करे एक एक की लाइफ में. खुदा मेरी प्रार्थना है. और खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु जी जितने ज्यादा लोग परमेश्वर लाइव स्ट्रीम में आए तेरी हजूरी में आए और मेरे खुदा ताकि वो भी बरकत और आशीष को ग्रहण करने पाए जो आज वचनों द्वारा मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर तू लेके आया. मेरे विचदी परमेश्वर आज एक एक के सन वचनों के अनुसार बातें करना मेरी प्रार्थना है ताकि एक एक की लाइफ में तेरा पवित्र कलाम काम करे. मेरी प्रार्थना है. धन्यवाद कर दिया. छोटी जी प्रार्थना मांग लेते मांग के पा लेते यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाच मांगते. आमीन आमीन आमीन. थैंक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. राबा शंदेरे गेरी पे निशानदा रखाना संतेरे गेरी सिखारा. अपने आप को थोड़ा रेडी कीजिए स्पिरिट विच अन्य अन्य भाषा में प्रे करते हुए अपने आप को जोड़िए प्रभु के साथ अपने आप को ताकि जो आज का कलाम परमेश्वर मेरे द्वारा लेके आया उस कलाम द्वारा तुसी ब्लेस हो सको तुसी रिसीव करने वाले बन सको. थैंक यू फादर. रबा शेखेरे मेंदरा रबला रगा मोशोरी रगा मोसलोरी करी सेंथेरी बला रकांतरा रबा रबा शंदेरे रे बेरे हिल्लारियल रबो शेखे मेंदला रबोलेरी सेंथुरियल रबानी शंथुरिया राबन धीरे रे बेरी अंदल रबोलर हिया थुरुलियंदर रसपुल रखंद्रे ग्रे सेंथुलियल रबानी संथरिया राबा संदे रेगे रेबे शंथु रबा लगा तेरे बेरी शंथा रबा लगा तेरी संथु रबा लगा तेरे रेबे रेबे निशंद्रिका राबा लगा तेखे सेखे रेबे शंथा रबा नमा संदे रेगे रेबे निसंद्रा. जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि और भी आज लोग इस वचनों के द्वारा आशीष से बरकत पा सकन. हो रे माँ सेखे रेबे रबा लबा रखा मनी सना रबा लेगे तेरे सेरे रेबे रिबा लबो रबा सना रबा सेखे
रबो लगा रबा सने रे बेले गई रबा सुना रबा लखा तेरे सिखे रे बे शंदा ररा बना अरे बना रबा दीनी सिना रबा लखा तेरे सेखे रे बे शंदा रबा लगा तेरे सेखे रे बे हो रबा लेगा रे बे सेखे रे बे शंदा ररा बला रखा नेमे सेखे रे बे शंथा ररा बने संध रेखे हो रबा लेगा रे बे सेखे रे बे शंदा ररा बला रगा तेरे सेखे रे बे शंदा रबा नी संदरा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद करते मैं विश्वास कर दी तो स्पिरिट दे तैयार हो आज के वचन और कलाम को ग्रहण करने के लिए। प्रभु दे सामर्थी वचन को और कलाम को अपनी लाइफ दे विच ग्रहण कर तुसी रेडी हो चुके हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा रूह आज एक की लाइफ में काम करे। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया आमीन। आइए हम आगे पवित्र कलाम की ओर जाएंगे ताकि आज जो कलाम है, पवित्र कलाम प्रभु का सामर्थी वचन है। आज मैं विश्वास कर दी है कि आप सबके साथ परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातें करेगा तो आपकी लाइफ दे विच आज काम होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच आमीन। अगर किसी के पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को निकाल सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने हाथों में लिए और खोलिए, मेरे साथ खोलिए याकूब की पुस्तक 1 अध्याय की 12 आयत से हम देखेंगे 12 से लेके 15 आयत तक। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या करेंगे हम? याकूब की पुस्तक में से आज हम जानेंगे याकूब 1 की 12 से लेके हम 15 आयत तक आज वचन में जानेंगे कि प्रभु हम सबके साथ, आपके साथ क्या बात करना चाहता है। मेरे ये नहीं है कि केवल आपसे, मेरे साथ भी और आपके साथ भी। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम ध्यान के साथ सुनेंगे और अपना मन इधर रखना, इधर उधर मन मत भटकाना, क्योंकि प्रभु की हजूरी इस जगह में। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं विश्वास कर दी तुसी आज दे कलाम द्वारा ब्लेस होंगे, बरकत को पाके जाओगे। जो बरकत आशीष प्रभु ने आज वचन के अनुसार आप सबके लिए रखी हुई है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय की 12 आयत में हम देखेंगे, इसमें हम क्या जानेंगे? परख और प्रलोभन के बारे में। प्रेज गॉड, हालेलुया। परख और प्रलोभन के बारे में कि इंसान की जब परख होती है तो वो कैसे खड़ा रहे उस परख में, लेकिन उनको खड़े रहने में, तो उसमें अगर उनको खड़ा रहना परख में मतलब खरा निकलना है तो क्या करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में। हालेलुया, प्रेज गॉड। और प्रलोभन के बारे में, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम इन दोनों चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, परख और प्रलोभन के बारे में। जब हम 12 में देखते हैं, 12 वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज गॉड। किस व्यक्ति की बात की गई है? प्रभु कहता धन्य वो व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति। हम धन्य प्रभु किसने बोला है? हालेलुया। कि जो परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है, परीक्षा में अटल रहता है, खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी आए उसमें खड़ा रहता है। हनेरी आए, तूफान आए, कुछ भी मुश्किल आ जाए, उसमें खड़ा रहता है तो अपनी परीक्षा को पास करता है, उसमें बना रह के, स्थिर रह के। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। ये उस व्यक्ति को धन्य का परमेश्वर ने कहता, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। किस व्यक्ति के बारे में वो कह रहा प्रभु? जो मनुष्य परीक्षा में, चाहे अभी मैंने बताया ना, चाहे हनेरी आए, तूफान आए, मुश्किल आ जाए, कुछ भी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, उसमें वो खड़ा रहता तो स्थिर रहता है, मतलब अटल रहता है। तो उसमें वो अटल रह के, स्थिर रह के, और उसमें क्या वो परीक्षा को पास करता, मीन्स कि खरा निकलता है, तो फिर उसको परमेश्वर क्या देता है? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट कहता वो पाएगा, जीवन का मुकुट वो व्यक्ति पाएगा, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से दी है।
मतलब प्रभु ने ये एक आज्ञा भी दी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। परख में तो वो सितर, अपनी परेशानियां मुश्किलों में वो सितर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि धन्य प्रभु ने उससे मनुष्य को कहा जो इसमें रहता है। हालेलुया, खड़ा रहता, अड़ा रहता, खड़ा रहता, प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे कुछ भी आ जाए, मुश्किल मुसीबत कुछ भी आ जाए, तो लेकिन प्रभु ने कहा कि जो इन आज्ञा को मानेगा उनके लिए जीवन का मुकुट प्रभु ने रखा है। हालेलुया, हल्ले, प्रेज गॉड। कहता वो जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी आज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, जिसकी आज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम आगे देखेंगे अय्यूब की पुस्तक में, हालेलुया, प्रेज गॉड, देखो अय्यूब की लाइफ में भी परीक्षा आई। हालेलुया। हुण अभी उन्होंने यही चीज बोली है ना कि कहता वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, कहता क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम इसी वचन के अनुसार हम देखेंगे अय्यूब के बारे में। अय्यूब की लाइफ में 2 परीक्षाएं आई। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम जानेंगे वो कौन सी परीक्षा थी, तो कैसे स्थिर रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। रवा शने रेबे रेबे रेगा रेखांत रेगे रे शंदारा रा भला रगा ने सेखे रेबे। हम प्रार्थना करेंगे भाई। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें हम 2 परीक्षा को देखेंगे, ठीक है। तो वो अय्यूब के ऊपर 2 परीक्षाएं आई, तो परीक्षा को उसने कैसे पास किया, कैसे खड़ा रहा, तो खराई के साथ प्रभु विच बना रहा। हालेलुया। तो प्रभु की आज्ञा को माना, प्रभु को फटकारा नहीं। हालेलुया। तो हम देखेंगे वो पहली जो परीक्षा थी वो कौन सी परीक्षा थी। हालेलुया। हम देखेंगे अय्यूब 1 अध्याय में जो प्रथम परीक्षा आई थी अय्यूब की लाइफ में, अय्यूब की प्रथम परीक्षा। हालेलुया। इसमें लिखा अय्यूब की प्रथम परीक्षा। हालेलुया। देखो ऊर्जा कहता उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हम सारे को नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम शॉर्ट में लेके जाएंगे, लेकिन नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वचन। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि आप ऑलरेडी वचनों को पढ़ते भी होंगे, तो आप इसकी स्टोरी को ऑलरेडी जानते होंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि हमने तो ऑलरेडी वो चीजें देखनी है कि अय्यूब परीक्षा में कैसे सफल रहा, क्योंकि परीक्षा जब उनकी लाइफ में है, क्योंकि प्रभु कहता है कि परीक्षा, इसमें परीक्षा, परख और परीक्षा के बारे में ही दोनों चीजों में हम जानेंगे कि परीक्षा में कैसे स्थिर रह सकते, अय्यूब कैसे स्थिर रहा इन परीक्षाओं में। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हमें जीवन का मुकुट चाहिए तो इसमें हम जाएंगे, हम छोट में जाएंगे। 1 अध्याय में लिखा, ये देखा अय्यूब की प्रथम परीक्षा। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और 2 में लिखा, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सारे दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा आदमी था। हालेलुया, प्रेज गॉड। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। हालेलुया, बहुत ज्यादा। हालेलुया। तो वो पूर्वी देश में सबसे बड़ा आदमी कौन था? अय्यूब था। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने उसको इतना कुछ दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। फिर कहता है, कहता उसके बेटे बारों बारी एक दूसरे के घर खाने पीने जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था। देखो कौन से दिन? भोज के दिन। हालेलुया। जब पूरे होते थे अय्यूब अपने बेटे बेटियों को बुलाकर क्या करता था? उनको पवित्र करता था। हाले, प्रेज गॉड। क्या करता था? उनको पवित्र करता था। फिर आगे लिखा है, कहता बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। उनकी गिनती के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि गिनती क्या थोड़ी गिनती थी, ज्यादा गिनती थी। प्रेज गॉड। हालेलुया।
क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, तो इसी रीति अय्यूब सदा किया करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसलिए वो पवित्रता शुद्ध करता, उन्होंने ये सोचता था कि क्या उन्होंने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, तो इसी रीति अय्यूब सदा ही किया करता था। हालेलुया, तो वो पवित्र करता था उनको। हालेलुया, प्रेज गॉड, गिनती के अनुसार। हालेलुया, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जब हम 6 में देखते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। देखो इसमें क्या लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उसके बीच शैतान भी आया। हालेलुया, क्या वहां पर वो उपस्थित हुए परमेश्वर की हजूरी में? क्या वहां सिर्फ ये तो नहीं था कि मतलब वो अकेले थे, प्रभु की हजूरी तो वहां थी, लेकिन वहां वो परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हुए, लेकिन साथ में शैतान भी एंटर हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन एंटर हो गया? शैतान भी एंटर हो गया। हालेलुया। तो यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। प्रेज गॉड। तो यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? कहता क्या वो भय, परमेश्वर का वो भय मानता बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। तो 10 में लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसको और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा हुआ? कहता तूने तो उसके काम पर आशीष दी हुई है। हालेलुया। तो उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। प्रेज गॉड। कहता परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, जो कुछ तूने उसको दिया है, उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बोल रहे कौन? शैतान। हालेलुया। किसको? परमेश्वर को। 12 में लिखा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में। कहता जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उनको मैंने दिया हुआ है, वो सब तेरे हाथ में है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कहता सुन, तुम्हारे हाथ में है। और कहता केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, केवल उसके शरीर पर कहता हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो ये फर्स्ट परीक्षा उसकी लाइफ में देखो आगे कैसे आई थी। हम अय्यूब के बच्चों और संपत्ति का नाश के बारे में आगे हम देखते हैं। कहते एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे, दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे हैं, तो गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बच निकल तुझे शुभ समाचार देने को आया हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। देखो ऐसे ऐसे करके हर एक चीज चली गई। प्रेज गॉड। हम आगे भी देखते हैं, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, हम थोड़ा शॉर्ट में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इस स्टोरी को जानते हो। हालेलुया। ऐसे ऐसे कर हर वो चीज, प्रभु ने कहा था ना कि सब कुछ शैतान को बोला तेरे हाथ में है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कहता सब कुछ तेरे हाथ में, लेकिन उसके शरीर को ना छूना। प्रेज गॉड, हालेलुया। बाकी सब तेरे हाथ में। एक एक करके हर वो चीज नाश हो गई। हालेलुया, जो अय्यूब के पास थी। हालेलुया, हर वो चीज, हर वो धन दौलत चली गई, उनके बेटे बेटियां चली गई, क्योंकि शैतान को पता था कि हर चीज के आले दुआले बाड़ा लगाया था। प्रभु ने बाचा बांधी थी, आशीष दी थी प्रभु ने सबको। बड़ा पूर्वी देश में बड़ा मालदार था, बड़ी आशीष उसने पाई। उसके जैसा कोई वहां पर उसके जैसा बड़ा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह अय्यूब था। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने सबसे पहले प्लान ही ये किया था
कि उनके बेटे बेटियां जो खा पी रहे हैं अपने भाई के घर में, उनके आले दुआले तो उसने बाड़ा नहीं लगा रखा। पहले तो उन्होंने उसको ही, शैतान ने क्या, उनको ही नाश किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। उनको ही पहले उनको नाश किया, पहले उनके ऊपर हाथ डाला, फिर जो जो उनके पास धन दौलत थी हर वो चीज के ऊपर हाथ डाला। हालेलुया, वो सब चीजें नष्ट की। हालेलुया, जो अय्यूब के पास थी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो जब हम आगे 20 में देखते हैं, उसमें लिखा तब अय्यूब उठा और भागा, और मतलब जो भागा मीन्स अपने जो वस्त्र फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा। कहाँ गिरा? भूमि पर गिरा, दंडवत करके कहा। 21 में लिखा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उसने फटकारा परमेश्वर को? अपने मुंह से प्रभु की निंदा की? नहीं की। उसने तो समय ये चीज बोल दी कि प्रभु ने ही मुझे दिया था, तो प्रभु ने ही ले लिया। इसमें प्रभु का ही नाम मुबारक उसने कर दिया। हालेलुया, उसने बोला प्रभु का ही नाम मुबारक हो। हालेलुया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद किया उसने। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु पहले तूने मुझे दिया, फिर तूने मुझसे सब कुछ ले लिया, फिर अगर लेना ही था तो फिर आपने दिया ही क्यों? हालेलुया, उसने कुछ भी ऐसी बुरी बात, ऐसा कुछ भी वर्ड जिससे कि कुछ बुराई हो सकती, उसने कुछ भी ऐसा वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाला। उसने अपने मुंह पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का क्या किया? धन्यवाद किया। हालेलुया। इस परीक्षा में वो सफल हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। दुष्ट ने देखा इसने तो सब कुछ जो जो था इसके पास सब चला भी गया, लेकिन फिर भी इसने प्रभु की निंदा नहीं की, प्रभु को फटकारा नहीं है, अपने मुंह से बुराई नहीं की है, बल्कि अपने मुंह से कंट्रोल, अपने मुंह को कंट्रोल करके बल्कि प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु के नाम को मुबारक किया। तो इसमें उसने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है कि सब कुछ चला गया है लेकिन फिर भी प्रभु को महिमा दे रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस परीक्षा में अय्यूब सफल निकला। हालेलुया, मतलब सिथर निकला, मतलब खरा निकला। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या निकला? खरा निकला। हालेलुया, वो अपनी परीक्षा में सिथर रहा यहाँ पर। हालेलुया। फिर दुष्ट ने एक और प्लान किया। हालेलुया, उसके ऊपर एक परीक्षा और आई, क्योंकि जो पहली परीक्षा थी वो अय्यूब की प्रथम परीक्षा थी, ये पहली परीक्षा थी। हालेलुया, इसमें जो वो सफल निकला, सिथर निकला। हालेलुया। अभी देखो अगली परीक्षा क्या थी? सेकंड परीक्षा क्या थी? वो अय्यूब की दैत्य परीक्षा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हुन इसमें क्या हुआ? हालेलुया, हुन अगली परीक्षा फिर से आई। हालेलुया, ये कौन सी परीक्षा? इनके बारे हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में ले जाएंगे, जैसे इधर लेके गए थे। तो 2 में लिखा फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। देखो, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने फिर से उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी सामने उपस्थित हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। 2 में लिखा यहोवा ने शैतान से फिर से पूछा तू कहां से आया? उसने फिर वही जवाब दिया। शैतान ने क्या बोला? यहोवा को उत्तर दिया, कहना इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहना यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि तूने मुझे बिना कारण उसको सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खुराई पर बनाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी सत्यानाश वो किस चीज को बोल रहा है? क्योंकि प्रभु ने उसको पहली परीक्षा में बोला था ना कि सब कुछ उसका तेरे हाथ में है, लेकिन
उसके अय्यूब के शरीर को मत छूना, हालेलुया, उसकी हानि मत करना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर वो दूसरी परीक्षा में ये बोल रहे हैं, जब दूसरी परीक्षा आई उसके, अभी देखते हैं दूसरी परीक्षा आएगी, अब क्या आएगी, तो उसमें फिर से शैतान प्रभु के सामने उपस्थित होके ये चीज बोल रहा है, कहना इसलिए कहता शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, नहीं थोड़ा आगे चलते हैं, वहां से चलते जहां से छोड़ा था। कहता यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बनाए, हालेलुया। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, प्राण के बदले, कहता प्राण के बदले प्राण, देखो कहता खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता, हालेलुया। प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ कहता दे देता है, सब कुछ दे देता है। तो 5 में लिखा, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, कहता अपना हाथ बढ़ा के उसकी मांस और हड्डियों को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा, हालेलुया। कहता अपना हाथ बढ़ा के हड्डियों और उसके मांस को छू ले, फिर देखा कैसे तेरी निंदा करता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। शिवली का यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में। फिर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, क्या, क्योंकि शैतान खुद ही तो आज्ञा लेने जा रहा है ना परमेश्वर से, उसको छूने के लिए, हालेलुया, उसका सब कुछ नष्ट करने के लिए, हालेलुया। वो देखना चाहता था कि सचमुच इसका सब कुछ चला जाता है तो क्या फटकारता है परमेश्वर को, क्या प्रभु की बुराई करता है, प्रभु के मुंह पर इसकी बुराई करता है, हालेलुया। ये देखना चाहता था शैतान, हालेलुया। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण छोड़ दे, हालेलुया। कहता वह तेरे हाथ में है, हालेलुया। जैसे पहले बोला था ना, वो सब कुछ जो उसका है वो तेरे हाथ में है, लेकिन वो सब कुछ नष्ट कर दिया शैतान ने, लेकिन फिर भी अय्यूब खराई के साथ खड़ा रहा, खरा सीधा खड़ा रहा, सितर खड़ा रहा, परीक्षा को उसने पास किया। अभी फिर से उसने जब फिर से प्रभु से आज्ञा ली है, शैतान ने क्या आज्ञा ली है, देखो ते परमेश्वर ने आगे कहा क्या, कहता कि अय्यूब तेरे हाथ में है, कुछ भी कर, लेकिन उसके प्राण छोड़ देना, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसकी प्राणों की हानि मत करना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया, उनको फोड़ों से भर दिया, हालेलुया। पैर दी तली से लेके सिर तक, सिर की चोटी तक भर दिया उसको, किसके साथ, वो बुरे बुरे जो फोड़े थे ना उसके ऊपर ले आया, हालेलुया, उसके शरीर के ऊपर, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो फिर अय्यूब क्या करता था, अब अय्यूब जब उसके ऊपर वो फोड़े आ गए, उसको उसके शरीर के ऊपर, तो पैर दे तलवे तो लेके सिर की चोटी तक, तब अय्यूब खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, अभी देखो उसकी स्त्री आ गई, अभी क्या कह रही उसकी स्त्री, क्या तू अब भी अपनी खुराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जाए, हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो शैतान किसी के बीच में से होकर आके किसी को गिराने की कोशिश कर सकता है, हालेलुया, ये देखो। लेकिन जब उसका सब कुछ चला गया, तब भी वो खराई के साथ बना रहा और सितर रहा परीक्षा में। और सेकंड में क्या हुआ, उसके सेकंड परीक्षा जो आई थी उसमें क्या हुआ, उसके ऊपर वो फोड़े ही फोड़े हो गए। और फिर शैतान उसकी तीवी के अंदर से आकर क्या बोलते हैं, कहते कि क्या तू अब भी अपनी खुराई में बना हुआ है, कहती अपने परमेश्वर की निंदा कर, तो कहती और मर जाए तो मर जा, हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो शैतान उसके अंदर से होके उसकी स्त्री को उसके सामने खड़ा कर दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया, उसकी स्त्री को उसके सामने खड़ा कर दिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन हम यहाँ से आगे, आप आगे की भी कहानी जानते, लेकिन हम स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी अय्यूब ने प्रभु की निंदा नहीं की, चाहे दुख आया, शरीर में भी आया, हालेलुया, लेकिन चलो ठीक है, वो परमेश्वर बना रहा, लेकिन परमेश्वर से बातें करता रहा, अपने दिल का हाल बता रहा, हर वो चीज को बोला, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो शैतान उसको फिर से गिराने के लिए
उसकी स्त्री में से प्रकट होकर आ गया, तो वो बोल रहा है कि तू अभी भी खड़ा हुआ है, परमेश्वर में निंदा कर और मर जा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे भी शैतान ने परीक्षा को लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। किसकी? अय्यूब की। फोड़ों से भरा, लेकिन वो फिर भी बना रहा परमेश्वर के बीच में। हालेलुया। प्रभु की उसने अपने मुंह से, यहां पर भी उसने अपने मुंह से प्रभु की बुराई नहीं की, अपने मुंह को गंदा नहीं होने दिया। उसने अपने मुंह को पाप करने के लिए, जहाँ कुछ प्रभु की बुराई करने के लिए, जहाँ निंदा करने के लिए उसने अपना मुख नहीं खोला। उसने अपने मुंह पर कंट्रोल रखा। क्या रखा? कंट्रोल को रखा परमेश्वर ने। हालेलुया, कंट्रोल को रखा। और इस तरह अय्यूब ने पाप नहीं किया। तो चलो ठीक है, ये चीजों से था आगे चल के हम देखेंगे। आप देखते हो स्टोरीज को, तो आगे चल के प्रभु ने हर वो चीज, जब वो इस परीक्षा में भी सफल रहा, खड़ा रहा, सितर रहा, चाहे उसके शरीर को बीमारी भी आ गई थी, फोड़े आ गए थे, लेकिन इसमें भी उसने प्रभु की निंदा नहीं की, प्रभु को फटकारा नहीं, अपने मुंह पर कंट्रोल रखा, तो खराई के साथ प्रभु विच बना रहा और चलता गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इस तरह वो सेकंड परीक्षा में भी पास हुआ। हालेलुया, सेकंड परीक्षा में भी वो स्थिर रहा और पास हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस तरह उसने सेकंड परीक्षा को भी पास किया। हालेलुया। लेकिन अंत में हम आगे, आप स्टोरी जानते हो, देखते हैं कि जब वो बना रहा, दोनों परीक्षा को उसने पास कर लिया, स्थिर बना रहा, खराई के साथ चलता रहा, प्रभु की आज्ञाओं को मानता रहा, प्रभु की बुराई नहीं की, अपने मुंह से पाप नहीं होने दिया, अपने मुंह पर कंट्रोल किया। हालेलुया। चाहे जिस भी व्यक्ति में से होकर, उसके अय्यूब के दोस्तों, आगे हम देखते हैं अय्यूब के दोस्तों में से भी होकर शैतान आया, लेकिन फिर भी उसने बुराई नहीं की, अपने मुंह पर कंट्रोल रखा। तो ऐसे करके वो परीक्षा में स्थिर रहा और खराई में चलता गया। हालेलुया। तो अंत में हम देखते हैं, तो वो जब इस परीक्षों में सफल हो गया, दोनों परीक्षों में, तो क्या हुआ आगे चल के? प्रभु ने उसका सब कुछ डबल करके लुटा दिया। हम आगे देखते हैं इसमें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे हम देखते हैं स्टोरी में आगे आगे कि सचमुच क्या हुआ कि उस परीक्षा में वो सतर रहा और अटल रहा, बना रहा प्रभु में, अपने मुंह से पाप नहीं किया, खुराई के साथ बना रहा, अपने मुंह पर कंट्रोल रखा। तो फिर क्या हुआ? तो उसमें जब बना रहा तो उसने कुछ भी पाप नहीं किया, तो प्रभु की नाम को मुबारक कहता रहा, प्रभु की बढ़ाई करता रहा। तो सचमुच प्रभु ने वो सब देख के, उसकी ईमानदारी को, उसकी खराई को देख के, वो सब कुछ प्रभु ने उसको डबल करके आशीष दी, लौटाया उनको। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस तरह अय्यूब खराई के साथ चला और परीक्षाओं को भी पास किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये है परीक्षा। यहां पर देखो, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें खुद शैतान प्रभु से आज्ञा लेने के लिए गया हुआ है। किसको? अय्यूब को तोड़ने के लिए, अय्यूब को गिराने के लिए। हालेलुया। लेकिन अय्यूब खरा निकला। हालेलुया, प्रेज गॉड। दोनों परीक्षा उसने पास की। प्रभु के नाम को मुबारक। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक ये परीक्षा है। हालेलुया। हम आगे की ओर देखते हैं। 13 में लिखा है, याकूब 1:13 में लिखा, जब किसी को परीक्षा हो, यो जो देखी थी हमने, पहली परीक्षा देखी थी, अभी देखते हैं हम 13 में। जब किसकी परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। कहता जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, ना किसी की बुरी बातों में परमेश्वर परीक्षा लेता है, ना वो किसी की बुरी बातों में परीक्षा प्रभु करता है। हालेलुया। इसमें वो परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, हालेलुया, 14 में देखते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। कहता प्रत्येक व्यक्ति, मतलब ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपनी ही अभिलाषा में खींचे चले जाते हैं, मतलब शरीर का अभिलाषा वगैरह। अगर हम थोड़ा आगे भी जाएंगे, हम थोड़ा इसे भी जानेंगे। तो व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 में लिखा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप
जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हम देखेंगे अगली परीक्षा कैसे आती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परीक्षा प्रभु नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि ना तो प्रभु किसी की बुरी बातों में परीक्षा करता है, तो ना ही परमेश्वर इसमें परीक्षा लेता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति खुद अपनी अभिलाषा में फंसकर, किस अभिलाषा में? पाप की अभिलाषा में, अपनी शरीर का अभिलाषा में, क्योंकि जो प्रभु को पसंद नहीं होता व्यक्ति वो करता है। हालेलुया। अभिलाषा कौन सी है? देखो, शरीर का अभिलाषा, विचार, पाप, गुनाह, हर वो चीज जो प्रभु को अपनी लाइफों में पसंद नहीं होती, वो अभिलाषों में, पाप में, हर चीज में, शरीर की अभिलाषा में गिर जाता है इंसान। हालेलुया, खुद गिरता है। हालेलुया, अपने आप को उसमें धकेल लेता है। हालेलुया, क्योंकि उसने क्या है, शैतान के लिए खुद अपना दरवाजा खोल रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि हाँ, क्योंकि वो पाप करते हैं, शरीर को अभिलाषा में चला जाता है, विचार में जाता है, हर वो चीज जो प्रभु को पसंद नहीं, वो हर वो चीज में फंसा रहता है, अपने आप को उसमें लेकर जाता है, तो वो खुद परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो व्यक्ति खुद परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया। यहाँ परीक्षा प्रभु की ओर से नहीं होती है, इंसान के खुद के पापों के द्वारा, खुद के विचार के द्वारा, शरीर का अभिलाषों के द्वारा। हालेलुया, कि वो परीक्षा खुद इंसान अपने ऊपर ले आता है। हालेलुया, क्योंकि जो पाप होता है, जो अभिलाषा होती है, वो क्या है, गर्भवती होती है। हालेलुया, तो एक पाप को जन्म देती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले थोड़ा पाप करता है व्यक्ति, फिर धीरे 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 और ज्यादा करता है, फिर और करता है। अगर हम पाप में कंट्रोल नहीं करेंगे, पाप करने में, चाहे वो आंखों का पाप हो, चाहे जुबान के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे विचार, हर वो चीज जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब वो खुद इन चीजों में फंसता है और अपने ऊपर अपने दीवार को खोलता है डेविल के लिए, तो वो खुद अपने ऊपर उस परीक्षा को ले आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो फिर वो चीजें इंसान को किधर लेके जाती है? मृत्यु की ओर, मृत्यु को उत्पन्न करती है। हालेलुया। पाप फिर क्या कर, जब इतना बढ़ जाता, जब अब मान लो इंसान नहीं रुका, मान लो थोड़ा पाप कर रहा है लेकिन नहीं रुका, उसने सोचा अगर मैं थोड़ा पाप कर रहा हूं तो फिर केड़ा मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है। हालेलुया, फिर केड़ा मतलब भी मुझे मृत्यु मिल रही है, जहाँ कोई परेशानी आ रही है। हो सकता अब परेशानी ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब पाप बढ़ता जाता है तो एक दिन तो वो मृत्यु की ओर ही धकेलता है ना। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब रुकेंगे नहीं, आज थोड़ा पाप है, कल ज्यादा करेंगे, कहते थोड़े में नहीं कुछ हुआ, ज्यादा करेंगे, फिर उससे ज्यादा करेंगे, फिर उससे ज्यादा करेंगे। इस तरह अभिलाषा जो पाप जब हम करते हैं, अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा में, विचार में, हर वो चीज में हम गिरते हैं, तो अपने आप के ऊपर खुद पर परीक्षा लेकर आते। जो पाप वो बढ़ता जाता इंसान के अंदर, तो वो क्या है, अभिलाषा गर्भवती होती है, तो वो पाप जेड़ा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, फिर वापसी का कोई मौका नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन इंसान मुड़ना चाहे तो मुड़ भी सकता है। हालेलुया, अंगीकार करके, इसका भी वचन है, अंगीकार करो परमेश्वर के आगे। जब अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर पापों को क्षमा करता है ना। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर नहीं अंगीकार करेंगे तो वो अभिलाषा बढ़ती जाएंगी, वो पाप बढ़ता जाएगा, फिर धीरे 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 पाप बढ़ता 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 एक बड़े पाप को जन्म देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी अभिलाषा जो गर्भवती होती है, पाप इतना बढ़ जाएगा इंसान के अंदर, इतना बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, तो इंसान के इंसान किधर की ओर जाएगा? मृत्यु को उत्पन्न करेगा। किसके लिए? खुद के लिए। हालेलुया, क्योंकि उसने अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल नहीं किया, उसने अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं किया, आंखों पर, जुबान पर कंट्रोल नहीं किया, अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया, हर वो चीजों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। हालेलुया। तो फिर क्या है, वो धीरे धीरे करता 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 बहुत बड़े पाप को जन्म लेते हैं। ये मृत्यु तक हमें ये पाप ले जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहां तक ले जाता है? मृत्यु तक। हालेलुया। तो फिर क्या इसमें हम बचते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या इसमें हम बचते हैं?
लेकिन बचाना चाहेंगे तब ही बचेंगे ना, अगर कंट्रोल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मृत्यु की ओर जाएंगे। हालेलुया। तो अपने लिए खड्डा तो खुद खोद रहे हैं ना। हालेलुया। क्योंकि खुद तो डेविल के लिए अपना द्वार है, दिल का द्वार खोल रखा है ना। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो अगर हमने खोल रखा है तो फिर ये पाप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हमने आज कंट्रोल नहीं किया है तो सच में जो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा तो हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इस समय भी हमने कंट्रोल करना है। हालेलुया। क्या अय्यूब ने कंट्रोल नहीं किया? क्या वो अगर वो पाप करना चाहता तो कर भी सकता था, दूसरे के अपनी टीवी के मगर लग के। हाँ, जैसे उसने बोला था कि सब कुछ तो चला गया है, अभी भी तू खुराई के साथ पड़ा हुआ है, परमेश्वर को फटकार और मर जा। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया नहीं, उसने कंट्रोल रखा अपनी जुबान के ऊपर। उसने शैतान के लिए द्वार को नहीं खोला, तो सचमुच उसने कंट्रोल रखा। तो सचमुच फिर क्या हुआ? प्रभु ने उसको डबल आशीष दी। हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें एक जो परीक्षा ये थी जो युग के ऊपर आई, एक परीक्षा जो खुद इंसान अपने ऊपर लेकर आता है। जब हम कंट्रोल नहीं करते हैं, शैतान के लिए खुद दीवार को खोलते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, तो फिर पाप जन्म लेता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। वो बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा बन जाता है, तो फिर इंसान मृत्यु की ओर चला जाता है, मतलब वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो मृत्यु की ओर जाएंगे, अगर मृत्यु को जन्म देंगे, तो अगर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हम खराई और वफादारी के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे, तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तो प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इनमें हमने दो परीक्षा को देखा। आमेन। दो परीक्षाएं कौन सी थी? एक वो परीक्षा है जो अय्यूब की लाइफ में उसकी दो परीक्षाएं हुई थी, वो दोनों में स्थिर रहा। हालेलुया। स्थिर रहा और उसमें वो बना रहा। प्रभु अपने मुंह में कंट्रोल रखा, वफादारी से परमेश्वर चलता रहा, उसकी आज्ञा को माना, उसने अपने मुंह से पाप नहीं किया। तो क्या हुआ? तो वो खरा निकला। सचमुच खराई के साथ प्रभु के साथ चला तो वो खरा निकला, और दोनों परीक्षा को ऐसे अय्यूब ने पास कर लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो ये जो खुद इंसान डेविल के अपने दरवाजे को खोलता है, तो खुद के पाप में फंस के, शरीर के पाप विलासा में फंस के पाप को जन्म देता है, तो फिर डेविल के लिए दरवाजे खोल देता, पाप इतना बड़ा हो जाता, खुद के ऊपर परीक्षाओं को लेके आता। एक परीक्षा ऐसी आती है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर परीक्षाएं ना आए, हालेलुया हालेलुया, तो हमें भी क्या है? जुबान पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो अय्यूब ने किया, वो परीक्षा में भी सतर निकला, खरा निकला, तो प्रभु ने उसको डबल आशीष दी। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। तो एक तो ये है, ऐसे हम स्थिर रह सकते हैं प्रभु की आज्ञाओं को मान के, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन, अपनी लाइफ व्यतीत करके, अपने मुंह पर कंट्रोल करके, अय्यूब की तरह प्रभु विच खुराई के साथ चल के, तो इस तरह हम परीक्षा को पास कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। चाहे उसकी परीक्षा शैतान ने खुद लेने के लिए परमेश्वर से परमिशन ली थी। हालेलुया। एक परीक्षा ऐसी थी कि यहां पर शैतान ने खुद परमिशन ली हुई है परमेश्वर से जाके कि तेरे दास अय्यूब की परीक्षाएं करनी है ना। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो एक परीक्षा, वो ये जो परीक्षा है, ये सेकंड परीक्षा प्रभु ने नहीं ली हुई है। ये क्या है? खुद के पापों के द्वारा हमारी लाइफों में परीक्षा आती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इससे हमने बचे रहना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। सभी की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। कुछ बंदा खुद पाप करके, गुनाह करके उसमें फंस जाता है, तो वो परीक्षाएं डेविल के लिए दीवार को खोल देता है, तो वो परीक्षा उनकी लाइफ में आ जाती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान ऐसा पाप में गिरता है। हालेलुया। तो एक वहां पर हम देखते हैं यू के बारे में, उस जगह पर तो शैतान ने खुद आज्ञा ली परमेश्वर जाके उसकी परीक्षा करने के लिए, क्योंकि वो इतना मालदार जो था पूर्वी देश में, उसके पास इतना धन दौलत, इतना धनी व्यक्ति था। हालेलुया। प्रेज गॉड। इतनी आशीष प्रभु ने उसको दे रखी थी। हालेलुया। तो इसलिए वो परीक्षा करने के लिए प्रभु से परमिशन लेने के लिए चला गया कि देखते हैं प्रभु को फटकारता कि नहीं फटकारता। हालेलुया। प्रेज गॉड।
किसी किसी की परीक्षा जो प्रभु की ओर से होती है, सभी की परीक्षा प्रभु की ओर से नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु की ओर से तो किसी की ही परीक्षा होती है। हालेलुया। सभी की नहीं होती है। हुण एक व्यक्ति कही जाए कि मेरी परीक्षा तो परमेश्वर की ओर से है, तो वो खुद पापों में फंसा हुआ व्यक्ति है, तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, दुख आई जा रही, मुसीबत आ रही। कैसे आ रही है? खुद के पापों के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि कंट्रोल नहीं है मुंह पर। हालेलुया। शरीर का अभिलाषों पर कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। तो परीक्षा तो आएगी ना, क्योंकि वो खुद की पापों और गुनाहों के द्वारा आ रही है, खुद की अभिलाषों के द्वारा आ रही है। हालेलुया। तो फिर अगर कोई व्यक्ति ये कहे, ऐसे करके पाप करके सब करके ऐसा करके बोले कि प्रभु की ओर से मेरी परीक्षा हो रही है, तो ये प्रभु की ओर से परीक्षा नहीं है। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु बुरी बातों में किसी की परीक्षा करता ही नहीं है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हाँ, एक परीक्षा ऐसी होती है जो कि परमेश्वर अपने बंदों की लेता है। हालेलुया। सभी की नहीं होती, किसी किसी की होती है। हालेलुया। उसको उनको परखता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। जैसे कि कुछ चीजें उनको देता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको कुछ आशीष देता है। हालेलुया। तो उसमें वो खुश रहता है और धन्यवाद करता रहता है प्रभु का। लेकिन प्रभु फिर देखता है कि इसमें तो ये बहुत कुछ है, धन्यवाद करता है क्योंकि मैंने इसको दिया है। हालेलुया। तो जब एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु उसको मान लो उसकी परीक्षा करता है, प्रभु उसको थोड़ा टाइम के लिए देना बंद करता है, देना बंद कर देता है। प्रभु देखता है कि देखते हैं अभी मैंने इनको देना बंद किया था, अभी ये क्या अभी ये मेरा धन्यवाद करेगा? क्या है परीक्षा में खड़ा, ये क्या है मेरा धन्यवाद करेगा? मैं इसको मतलब अभी दे नहीं रहा, तो अभी इसके क्या है, वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा होगी। चलो ठीक है, प्रभु टाइम के बाद देगा, लेकिन उसमें क्या होगा? टाइम के बाद, क्योंकि प्रभु उसमें उसको बंदे को चेक करेगा, क्या ये खड़ा है, इसको मैं ये चीज नहीं दे रहा, इसको मैं अभी जॉब नहीं दे रहा, इसको मैं अभी बच्चा नहीं दे रहा, अभी इसको मैं घर नहीं दे रहा, इसको मतलब कोई भी काम कार है जो बिजनेस चाहता हूं उसको वो अभी नहीं दे रहा, कुछ टाइम के लिए प्रभु ने रोका है। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्योंकि ये प्रभु की ओर से है। तो प्रभु देखना चाहता था क्या व्यक्ति वो खड़ा है। हालेलुया। क्या धन्यवाद करता है? अगर पहले मैं दे रहा हूं तो धन्यवाद कर रहा है, अगर अब नहीं दे रहा तो अभी देख, प्रभु चेक करता है कि क्या ये खड़ा है, वैसे ही धन्यवाद करता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो जेकर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, धन्यवाद करी जा रहा है, फिर तो परीक्षा में सफल होता है। हालेलुया। ये होती है प्रभु की ओर से परीक्षा। हालेलुया। अगर वो नहीं खड़ा रहा, जब दे ही जा रहा है प्रभु उसको, तो खुश है, धन्यवाद है। अगर नहीं, प्रभु ने थोड़े टाइम के लिए उसको देना बंद किया, तो अभी अगर वो कर नहीं रहा कुछ, आगे धन्यवाद नहीं कर रहा, प्रभु विच नहीं बना हुआ, तो फिर क्या है? फिर आगे क्या है? तो फिर क्या है? प्रभु देख लेता है कि हाँ, अभी इसने बंद कर दिया सब कुछ करना, क्या ये सिर्फ लेने के लिए मेरे पास आया। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर उसमें वो सफल रहता है, अगर उसमें वो सफल रहता है, व्यक्ति धन्यवाद करता रहता, तो फिर क्या होता है? परमेश्वर क्या करता है? उसको जब वो खरा निकलता, उसको जीवन का मुकुट देता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो प्रभु को वो वस्तें देता है जो प्रभु ने अपने प्रेमी जन के लिए रखी या प्रिय जन के लिए रखी। जैसे ये वचन कहता ना, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, और क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो फिर अगर परीक्षा में वो स्थिर रहता है, तो प्रभु जो चीजें वो मांग रहा था, तो बना रहा, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा, चल रहा, स्थिर रहा। परीक्षा आने में हर चीज में अगर कुछ चीज प्रभु तब कुछ टाइम में नहीं भी दे रहा है, तो कोई बात नहीं, धन्यवाद कर रहा है, तो परमेश्वर देखता है उसकी खुराई को। हालेलुया। तो फिर प्रभु उसको देता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर सिर्फ लेने के लिए ही प्रार्थना हो रही है, लेने के लिए प्रभु का धन्यवाद की जा रहा है, जब प्रभु दे रहा है तो बड़ा खुश है। अगर प्रभु कुछ टाइम के लिए उस चीज को रोक लेता है, तो वो धन्यवाद देना बंद कर देता है, तो फिर क्या फटकारना शुरू हो जाता, तो फिर ऐसे उसकी परख होती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। फिर क्या कहता कि पहले तो प्रभु मुझे बहुत कुछ दे रहा था, लेकिन अभी कुछ समय हो गया, मैं प्रेयर भी कर रही, लेकिन प्रभु मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। हालेलुया। मैं ये मांग रही हूँ, मैं वो मांग रहा हूँ, लेकिन प्रभु मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। लेकिन प्रभु भी तो चेक करता है ना अपने बंदों को, वो भी तो शांति लगाता है ना, क्या कि मतलब कुछ टाइम के लिए अगर मैं इनको नहीं दे रहा, तो क्या ये धन्यवाद कर रहा है? क्या ये कर रही है? प्रेज गॉड। हालेलुया।
तो ऐसे प्रभु की ओर से परीक्षा होती है, लेकिन ये परीक्षा सभी की नहीं होती है, ये किसी किसी की परीक्षा होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन ज्यादातर खुद लोग परीक्षा में गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसमें 3 तरह की परीक्षाओं को देखते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहली परीक्षा अय्यूब की लाइफ में आई, वो खरा निकला, परीक्षाओं को पास किया, सिद्ध रहा, अटल रहा, परीक्षाओं को पास किया। प्रभु ने जो कुछ भी उसकी लाइफ में चला गया तो वो सब डबल करके दिया, उसने परीक्षा को पास किया, इस करके वो खराई में खड़ा रहा अय्यूब, तो परीक्षा को पास कर गया। ये पहली परीक्षा थी, उसमें 2 परीक्षा हम उसमें देखा अय्यूब में, अय्यूब की 2 परीक्षा हुई थी, ये पहली परीक्षा थी। हालेलुया। सेकंड परीक्षा वो जो खुद इंसान अपनी बिलास और पापों, शरीर के पापों के द्वारा जो पाप उसके अंदर जन्म लेता है तो बढ़ जाता है, तो खुद परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया, ये सेकंड परीक्षा है। हालेलुया। तो थर्ड परीक्षा वो है जब परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, तो वो सभी की नहीं, वो किसी किसी की होती है। तो प्रभु उसको परखता है, क्या ये खड़ा है, खड़ी है, क्या मैं कुछ टाइम के लिए देने के लिए बंद किया हो तो क्या ये खड़ी धन्यवाद कर रही है? अगर वो खड़ी है तो सचमुच प्रभु उसको वो जीवन का मुकुट देगा परमेश्वर ने। हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा, प्रभु ने जो प्रिय जन के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए जो प्रभु ने वचन दिया हो, प्रभु ने कहा कि हाँ मैं तुझे अगर तुझे परीक्षा में सतर निकलते हो, अटल रहते हो, स्थिर रहते हो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन किसको मिलेगा? जो परीक्षा में सफल होता है, प्रेज गॉड, स्थिर रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, उसी को जीवन का मुकुट देगा। ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हमने देखी आज वचन के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। खुदा तानु इन वचनों द्वारा आशीष बरकत दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हमें आज कोई दुख तकलीफ है, जहां कुछ परेशानी आ रही है, तो हमने पाप को जन्म नहीं देना है। तो हमने क्या करना है? अपने मुंह पर कंट्रोल रखना है, बिलासाओं को बढ़ने नहीं देना है। तो फिर क्या करना है? हमने कंट्रोल रख के अपने मुंह पर, जुबान पर, अपनी आंखों, अपने हर अंग पर कंट्रोल रखना है। जो पाप की ओर हमें बढ़ाते हैं तो उस पर कंट्रोल रख के हमने क्या करना वा? तो प्रभु विच बने रहना, धन्यवाद करना। हालेलुया, प्रेज गॉड। द्वार नहीं खोलना शैतान के लिए, नहीं। वो तो जैसे वचन कहता है ना कि शैतान वो तो आपके द्वार पर शह लाके बैठा हुआ है। हालेलुया, किसको फाड़ खाऊं? प्रेज गॉड, हालेलुया, किसको फाड़ खाऊं? हालेलुया। तो वो तो शह लाके बैठा हुआ ना पाप तो। हालेलुया। तो अगर द्वार खोल दिया तो वो आ गया अंदर। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर क्या है आपका? अगर आप थोड़ा पाप करते हो फिर आप ज्यादा पाप करोगे, ऐसे करते करते आपको पाप की आप दिखेले चले जाओगे, तो बहुत सारी परीक्षा आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो इस तरह आप उस पाप को, मृत्यु को उत्पन्न करते हो अपनी लाइफ दे विच। हालेलुया। तो ऐसी परीक्षा को, ऐसी जो परीक्षाएं जैसे खुद के पापों की तरह होती है, इसको हमने अपने दीवार नहीं खोलना शैतान के लिए, अपने ऊपर ये परीक्षा नहीं आने देनी है, बल्कि जुबान पर कंट्रोल रखना। जैसे अय्यूब ने रखा, कंट्रोल रख के हमने क्या? प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। शैतान के लिए द्वार को बंद कर देना है, तो केवल क्या कहना है? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, चाहे तू मुझे दे रहा है चाहे तू मुझे नहीं दे रहा, मैं धन्यवाद करूंगी। जब हम ऐसा करके धन्यवाद करते हैं तो हम हर परीक्षा को सफल कर जाएंगे, पास हो जाएंगे, सिद्ध होएंगे। तो फिर प्रभु हमें क्या? वो हर वो चीज जो प्रभु ने अपने प्रिय जन के रखी वो देगा। तो जो प्रभु ने मुकुट रखा है हमारे लिए जीवन का, तो वो हमें मिलेगा। तो ऐसे हमको इस मुकुट की प्राप्ति हो सकती। किसकी? जीवन के मुकुट की। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आइए खुदा तानु इन वचनों ते आशीष ते बरकत देवे। तो हमने आज 3 परीक्षा के बारे जाना। तो आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, प्रार्थना को करेंगे कि अगर किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है तो आज छुटकारे के लिए मांग को करेंगे कि प्रभु ऐसी चीजों को हमारी लाइफ में दूर करे। हालेलुया। तो अगर किसी को कुछ चाहिए, तो मान लो कुछ टाइम के लिए मिला था, लेकिन आगे चल के कुछ प्रभु ने उस परीक्षा को, अगर किसी की परीक्षा प्रभु की ओर से हो रही है, किसी की, सभी की नहीं, जिसकी परीक्षा प्रभु की ओर से हो रही है, पहले बड़ा अच्छा मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, धन्यवाद हो रहा है। अगर कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा रुक गई है,
परीक्षा, तो अपनी लाइफ को भी चेक करना है। तो फिर क्या करना है, शैतान के लिए द्वार नहीं खोलना, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करते रहना, बने रहना, स्थिर रहना, तो वो परमेश्वर हमें क्या दे देगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा होगी। हालेलुया। अभी आप में से सभी की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, सभी की परीक्षा जहां शैतान खुद परमिशन लेकर, जैसे यूब की परीक्षा परमेश्वर ने परमेश्वर से परमिशन लेकर की, ऐसी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसी किसी की परीक्षा प्रभु की ओर से होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की परीक्षा जो खुद के पापों के कारण होती है। अगर किसी की लाइफ में आज परीक्षा आई हुई है खुद के बिलास और पापों के द्वारा, तो हम आज तौबा करेंगे, अंगीकार करेंगे, बिलासों को, पापों को खदेड़ेंगे अपनी लाइफ से। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए मेरे साथ अखा बंद कर दे हुए प्रार्थना की ओर जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र कर दे इस सामर्थी कलाम के लिए प्रभु जी। आज का कलाम परमेश्वर एक की लाइफ में परमेश्वर काम कर चुका, मैं विश्वास कर दी प्रभु जी। और खुदा हमने 3 परीक्षाओं को इसमें जाना मेरे खुदा, जो अय्यूब की, जो खुद शैतान परमिशन लेके अय्यूब की लाइफ में परीक्षा की, लेकिन वो बना रहा, उसने फटकारा नहीं, अपने मुंह को बंद रखा, कंट्रोल रखा, प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु ने जो 2 परीक्षा उसकी लाइफ में उसने सफल किया, उस परीक्षा को अटल रहा, स्थिर रहा। तो सचमुच ऐसे करके अय्यूब को आपने जो कुछ उसका चला गया था वो सब कुछ आपने उसको वापस करके दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सेकंड परीक्षा वो थी प्रभु जी जो खुद के पाप और अभिलाषों के द्वारा थी प्रभु जी। अगर आज कोई अगर ऐसा व्यक्ति परमेश्वर कोई देख रहा है मेरे परमेश्वर, जो खुद शरीर का अभिलाषा में फंसा हुआ है, अपने पापों में, विचार में फंसा हुआ है, हर वो शैतान के लिए उसने अपने दरवाजे को खोल रखा है, तो शैतान वो खुद के ऊपर वो परीक्षा उनकी खुद की अभिलाषा के द्वारा आई हुई है प्रभु जी। उन व्यक्तियों को आज परमेश्वर मैं फ्री होने के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज वो हर शैतानी बंधनों से फ्री होने पाए प्रभु जी। हर पाप उनकी लाइफ से खदेड़ा जाए मेरी प्रार्थना है खुदा। हर एक पाप उनकी लाइफ के खत्म हो जाए मेरी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर। और खुदावंद परमेश्वर जी, जो उन्होंने शैतान के लिए अपना द्वार खोल रखा, मैं उस दरवाजे को बंद करती यीशु मसीह के सामर्थी नाच, बंद करती यीशु मसीह के सामर्थी नाच। और खुदावंद पाप हमेशा की उनकी लाइफ में खदेड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाच। ओ रबा शेखेंदोला रबा रबा लखेंदे बरे शेखा रबा नमस्ते करे बरे। इसी कड़िए पाप अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा से छूट जाए यीशु मसीह के सामने मेरी प्रार्थना है। छूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर गलत परमेश्वर बुराइयों से, पापों से, गुनाहों से, गलत डिसीजनों से परमेश्वर बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य जैसा होने दे खुदा। हर वो परमेश्वर अभिलाषा इन लक्ष्य खत्म हो जाए जो पाप को जन्म देती है, जो पाप को जन्म देती है परमेश्वर, हर वो अभिलाषा इनकी लाइफ में खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाच मेरी प्रार्थना है खुदावंद मेरे परमेश्वर। पाप इनकी लाइफ से हमेशा लिए खत्म हो जाए और खुदावंद परमेश्वर ये फ्री होने पाए यीशु मसीह के साथ मेरी प्रार्थना है। ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के, फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाच। और खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये आगे से अपने मुंह पर कंट्रोल रखें और मेरे परमेश्वर प्रभु जी सदा तेरा धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावंत मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा होने दे परमेश्वर की लाइफों में परमेश्वर। जो परमेश्वर प्रभु जी ऐसे लोग देख रहे हैं परमेश्वर जिनकी परीक्षा प्रभु तेरी ओर से होती है प्रभु जी। अगर कुछ समय के लिए उनको सब कुछ मिला हुआ था तो मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, और कुछ समय के लिए वो आगे चल के वो खुश थे और प्रार्थना कर रहे थे। अगर आगे चल के उनकी लाइफ में वो, अगर आपने थोड़े टाइम के लिए उनसे रोक रखा है तो मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप उनकी परीक्षा कर रहे हो, तो मेरे परमेश्वर प्रभु जी वो प्रार्थनाएं में प्रार्थना बंद उन्होंने कर दी है, तो मेरे परमेश्वर प्रभु जी ये बहुत खतरनाक है। मेरे परमेश्वर प्रभु जी ऐसा ना होने पाए, बल्कि मेरे परमेश्वर प्रभु जी जो परीक्षा तेरी ओर से हो रही है मेरे परमेश्वर, वो तेरे में स्थिर रहे, तेरे में अगर कुछ नहीं भी दे रहा, दे भी रहा तब भी बने रहे, अगर कुछ नहीं भी दे रहा, कुछ टाइम लगा रहा है प्रभु, तब भी वो तेरे विच बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे यीशु मसीह के सामने, उस परीक्षा को पास करें। और मेरे परमेश्वर उस जीवन के मुकुट की जो तूने परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रिय जन के लिए परमेश्वर प्रभु जी प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले के लिए जीवन का मुकुट रखा है मेरे परमेश्वर, वो मुकुट उनको मिलने पर मेरी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर। रबा शेखे नेमे सना रबा लबा रबा सने रेबे शना रबा सना रबा सने रे।
खुदा ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी, ये हर परीक्षा विचों पास हो, ये हर परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी अपनी बिलाशा चो बचे रहे, मेरी प्रार्थना है। ये परमेश्वर प्रभु जी खुदा तेरे जीवन के मुकुट की प्राप्ति को करे परमेश्वर, इनको जीवन का मुकुट प्राप्त हो, मेरी प्रार्थना है खुदा परमेश्वर प्रभु जी, ये तेरे विच बने रहे परमेश्वर, इनका मुंह पर कंट्रोल हमेशा लिए बना रहे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, और अपने शरीर का बिलाशा, आंखों की बिलाशा पर हमेशा कंट्रोल रहे, मेरी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर। ओ रबा शेखे नेमे सना रबा लमा रमा सने रेबे शिखा रबा रबा सना रबा रबा सने रेबे सेखा रबा नमा सना रबा। खुदावन मैं विश्वास कर दी तूने बड़ा छिटकारा इस वचनों के अनुसार, इन प्रार्थनाओं के अनुसार की लाइफों में कर दिया। धन्यवाद कर दी प्रभु जी, सब फ्री है यीशु मसीह के सामने, सब सामर्थ्य कलाम को वचनों के रेवलेशन के लाइफों में ठहरा देती यीशु मसीह के सामने, वचन की लाइफों में काम कर चुका है यीशु नाम से। इनकी लाइफों में वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना अजर फल लेके आ चुका, और खुदावंद ये 100 गुना फल पा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। ब्लेस है यीशु नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास कर दिया आप सब ब्लेस हो चुके हो इस वचनों के द्वारा। हालेलुया। आपने जाना इन वचनों के द्वारा परीक्षा किस किस प्रकार आ सकती है, तो सचमुच जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है, उस परीक्षा वो अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है परीक्षा, तो वो खुद की ओर से है। अपनी लाइफ को हमेशा चेक करते रहना, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। हालेलुया। तो हर वो अभिलाषा को बढ़ने नहीं देना है, तो पाप को बढ़ने नहीं देना अपने अंदर। तो सचमुच जब आप कंट्रोल करोगे तो प्रभु को बोलोगे कि परमेश्वर मैं इनमें नहीं फंसना चाहती, तो प्रभु आपको बड़ा छुटकारा देगा। आमीन हालेलुया। मैं विश्वास कर दिया आज आप सब फ्री हो, जितने जन सुन रहे हो, जुड़े हुए हो, तो आगे से आप इन वचनों को, जैसे आपने वचन को सुना, ये वचन आपकी लाइफ में काम कर चुका, ऐसे ही आपकी लाइफों में परमेश्वर प्रभु काम करता रहे, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। आप जितने जन भी जुड़े हुए शुरू से लेके अब तक, प्रभु आप सबको वचन द्वारा ब्लेस कर चुका है, आप सब ब्लेस हो चुके हैं। मैं विश्वास कर दिया कि आज का वचन आपकी लाइफों में 30 या 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना अजर फल लेके आ चुका है। आप 100 गुना अजर फल पा चुके हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। आज सब ब्लेस हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस वचनों के द्वारा। आमीन। थैंक यू। आइए हम लास्ट प्रार्थना की ओर जाएंगे, तो फिर हम एंड करेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद कर दे प्रभु जी, शुरू से लेके अब तक संभाल के रखा। जितने जन जुड़े प्रभु जी, सबने इस पवित्र कलाम को सुना और रिसीव किया, इनकी लाइफों में ये कलाम काम कर चुके, इन्होंने ग्रेस को, सामर्थ्य को पाया, वचनों के अनुसार प्रकाशनों को पाया। धन्यवाद प्रभु। इनकी लाइफ में बड़े बड़े काम हो चुके, फ्री हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। इनके परिवार फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। खुदावन सेम ब्लेसिंग, सेम ग्रेस को वचनों के अनुसार जैसे इन सब ने पाई प्रभु जी, जो ऑफलाइन देखेंगे वो भी सब पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। मेरी प्रार्थना है और खुदावन धन्यवाद करती है प्रभु जी। थैंक यू फादर। हालेलुया। मैंने सबको ब्लेस घोषणा कर दी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। और खुदा में प्रार्थना कर दी है पास्टर चंद्र सिंह कंबोज को, ये युवा यूके मिनिस्ट्री के चेयरमैन है, फाउंडर भी है मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस घोषणा कर दी है परमेश्वर प्रभु जी। इनकी मिनिस्ट्री ग्रो करे, बढ़ती जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम श्री नाम च। इनका परिवार और ज्यादा परमेश्वर तेरे तरक्की करे, बरकत को पाए, मेरी प्रार्थना है। और जितनी टीम है मेरे परमेश्वर, टीम परमेश्वर प्रभु जी और नेक्स्ट लेवल में जाए परमेश्वर प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है वो भी भरे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और बढ़ते बढ़ते परमेश्वर तेरे बड़े कार्यों को परमेश्वर अपनी लाइफों में होता हुआ वो देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य। मेरी प्रार्थना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना मांग लेते, मांग के पा लेते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन आमीन आमीन। आज सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सब ब्लेस हो, प्रभु आपको बरकत दे चुका है, आप आशीष पा चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस तरह आप शुरू से लेके अब तक बने हुए हैं, तो अब हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट बुधवार और वचनों के साथ और गहरे रेवलेशन के साथ, भेद भरी बातों के साथ। तो हम आगे वचनों के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।